सुबह सुबह स्कूल का गेट खुलते ही ऐसा मंजर दिखाई देगा, शायद स्कूल के टीचर ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां जगन्नाथपुर प्राइमरी स्कूल में गुरुवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर के भीतर एक युवती बेसुध हालत में मिली। युवती का चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था और चारों तरफ खून बिखरा था। बाउंड्री का गेट खोला और अंदर जाकर के मैं देखा हमारे स्कूल के शौचालय के पास एक छत बिछत लड़की लेटी हुई है और ये है घटना देखकर मैं दंग रह गया। तत्पश्चात ये सूचना मैं सबसे पहले अपने हेडमास्टर को दिया, उसके बाद ग्राम प्रधान को दिया, फिर 112 पर मैं फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच करके अगली कार्रवाई किया। सावन के महीने में हमारी बहन की शादी हुई थी। फिर उसके बाद संग्रामगढ़ थाने में वहाँ पर समझौता हुआ, वो दोनों सब अलग हो गए। फिर उसके बाद ये परसों गई थी हमारी बहन आधार कार्ड बनवाने के लिए। फिर वहाँ से 11 बजे से लापता है। फिर उसके बाद आज पता चली कि हमारी बहन की ये हालत है। क्या पता चला? ये कि बहन मेरी कहीं परी है, चेहरा पूरा जला हुआ है। अच्छा, से हमारी ये न्याय है कि जांच हो। इस खौफनाक मंजर को देखकर शिक्षक बुरी तरह खौफ में आ गए और उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी गांव वालों को दी। युवती की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि दरिंदों ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। पूरे नितन में प्राथमिक विद्यालय में एक लड़की के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता के जो घायल पीड़िता के पास से उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह मिला। इससे शिनाख्त उसकी संग्रामगढ़ वाली लड़की के रूप में ही हुई। इसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा ले जाकर चिकित्सालय और बेहतर उपचार के लिए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया है। पुलिस ने घायल युवती को फौरन लालगंज ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया। फिलहाल युवती जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस ने जब घटनास्थल और स्कूल की छानबीन की तो हैरान कर देने वाले सुराग मिले। पास में ही एक पेड़ पर खून के धब्बे लगे थे और उसी पेड़ पर एक पर्स टंगा मिला। पर्स की तलाशी लेने पर बरामद हुए आधार कार्ड से युवती की पहचान 22 साल की निशा सरोज के रूप में हुई, जो कुंडा की रहने वाली है। युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने पहले ही संग्रामगढ़ थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन वो यहाँ इस हाल में कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए लालगंज थाना अधिकारी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। स्कूल कैंपस में हुई इस दरिंदगी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सावन के महीने में हमारी बहन की शादी हुई थी। फिर उसके बाद संग्रामगढ़ थाने में वहाँ पर समझौता हुआ, वो दोनों सब अलग हो गए। फिर उसके बाद ये परसों गई थी हमारी बहन आधार कार्ड बनवाने के लिए। फिर वहाँ से 11 बजे से लापता है। फिर उसके बाद आज पता चली कि हमारी बहन की ये हालत है। क्या पता चला? ये कि बहन मेरी कहीं परी है, चेहरा पूरा जला हुआ है। अच्छा, से हमारी ये न्याय है कि जांच हो। निशा पर कातिलाना हमला किसने किया? निशा स्कूल कैंपस के अंदर कैसे पहुंची? क्या स्कूल का ही कोई शख्स निशा की जान का दुश्मन बन गया? पुलिस प्रेम प्रसंग, रंजिश और अन्य सभी पहलुओं पर बारीकी से काम कर रही है। जगन्नाथपुर के स्कूल में क्या हुआ था, इसका सच अब निशा के होश में आने का इंतजार कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।